Good morning, student. Today I am uploading a new video regarding how to attempt question paper. This is a new thing for first year student, that how to attempt a question paper, because your question paper will contain 100 marks and 20 marks for each question. Your paper will be divided into 5 units, and you have to attempt one question from each unit. That means you have to attempt 5 questions, and you have time only 3 hours. Before COVID, the system is the same as I am teaching you and I am explaining in today's video. But in the COVID time duration, the phenomena has been changed. At that time, student has to attempt only 2 questions of any of unit, and the question paper was 50 marks. Question paper contains only 50 marks, but now situation has been changed. There is no COVID situation present time, and your exam will go smoothly as before. So your paper will contains 100 marks, and you have to attempt 5 questions in all units. You have to write one question from each unit, as I said that earlier. अब कंडीशन ये आती है कि आपको कैसे पता लगेगा, देन हाउ डू यू नो कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे. उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. यू हैव टू चेक RRR BMU यूनिवर्सिटी की साइट पे आप जाके चेक करिए. वहाँ पर आपका एग्जाम में सिलेबस आएगा, वो सिलेबस दिया हुआ है. आपको उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है. जिस तरह से वहाँ पर यूनिट वाइज आपको सिलेबस दे रखा है, उसी यूनिट को ही पढ़ना है. एक्स्ट्रा आपको नहीं कुछ पढ़ना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बीकॉम फाइनल ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग है और उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है, जबकि जब आप बुक्स लिखते हो तो बुक्स में वो चैप्टर दे रखा है. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है बीकॉम फाइनल ईयर में, तो आपको वो चैप्टर नहीं करना है. क्लियर है बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. देखिए, जो वीडियो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ, ये सिर्फ ना केवल फर्स्ट ईयर के लिए है, बल्कि सभी क्लासेस के लिए है. चाहे वो फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है या फाइनल ईयर है या वो MCOM है. पेपर तो आप सबको सेम पैटर्न से अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर के हो या फिर आप फाइनल ईयर के हो. ठीक है, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है. मैटर क्या करता है कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. मैटर यही करता है आपके लिए. तो आपको तरीका यही करना है. और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सेकंड चीज़ क्या है, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए है कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपना ये एग्ज़ाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी का, और दे हैव नो आइडिया देन हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर फॉर 20 मार्क्स, कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए कितना अटेम्प्ट करना है. तो आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे. जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी उस दिन बताया था कि सपोज कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और बहुत लेंथी क्वेश्चन है. आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना सारा लिखता हूँ या लिखती हूँ तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, सिंपल उसकी हेडिंग्स डालोगे. जैसे मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेंड कर रखी होगी क्लासेस, कि आप एक डायग्रामेटिक वे में आप अपना आंसर लिखोगे. तो आप उसकी हेडिंग ज़रूर लिखोगे और फिर आप उसमें से कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल पॉइंट्स. जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है हेनरी फयोल का सिद्धांत. जिस तरह से आपका क्वेश्चन है, आपको पता कितने प्रिंसिपल्स हैं आपके. ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करोगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. तो आप उसमें से कोई भी, ठीक है, 7, 8, 10
डिपेंड करता है उतना उसको कितना एक्सप्लेन करना चाहते हो, पर आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। यू हैव टू स्पेंड ओनली 35 मिनट्स, नॉट मोर देन 35 मिनट्स ऑन ईच क्वेश्चन। अगर आप 40 to 45 मिनट्स एक क्वेश्चन पर ले जाओगे तो आपका डेफिनेटली 5th नंबर का क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ये आप ध्यान दे लेना, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन ही करने हैं। सारे क्वेश्चन जब करोगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन की मार्किंग होगी, और आप बहुत अच्छा अगर कर भी देते हो तो आपको 14 to 15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। दैट मीन्स 15 for the 16, तो आपके 60% रह जाएगी परसेंटेज। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स। आपको 3 घंटे में जो शीट्स दी जाती है उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, कोई सप्लीमेंट्री शीट्स नहीं मिलती हैं। आपको उसी में ही एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं उसी को ही सॉल्व करना होता है। थर्ड थिंग है कि जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हो तो वहाँ पर कुछ कटिंग्स हो जाती हैं, जैसे बच्चों की आदत होती है उसको काट देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर से लिखते हैं। तो उस कटिंग्स को आप जितनी कटिंग करोगे उतना ही आपका जो इम्प्रेशन है क्वेश्चन का वो डाउन होता चला जाएगा, उतना ही वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जो पेपर चेक करेगा उसको ऐसा लगेगा शायद इस बच्चे को उतना आता नहीं है, इज़ नॉट कन्फर्म अबाउट द आंसर। तो बार बार कटिंग कर रहा है और इस वजह से जो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं जितने आने चाहिए थे उतने ना आए। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो भी रफ काम करते हैं वो सबसे लास्ट पेज पे जब आप देखोगे अपना आंसर शीट्स देखोगे उठा के, जब आपको सेंटर में मिलेगी तो पीछे जगह रहती है रफ काम के लिए ना, वहाँ पर करना। और क्वेश्चन जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे बहुत साफ़ सुथरा सा होना चाहिए, उसमें बहुत कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कट हो भी गया है या आपको ऐसा लगता है कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई है तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा ही उतारना पड़ेगा आपको, तभी वो साफ साफ दिखेगा। अदरवाइज इतनी कटिंग्स में इट इज़ हार्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ करेक्ट आइटम्स। तो जब बहुत ज़्यादा कटिंग कर दोगे तो जो पेपर चेक करेगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सही आइटम्स को छांट सके, और हो सकता है कि आपको नंबर उतने नहीं दे जितना आपने लिखा है। तो बेस्ट थिंग यही है कि आप पेपर बहुत साफ सुथरा सा करिए, एक इम्प्रेसिव पेपर करिए कि चेक करने वाले का भी मन सही रहे, आपको मार्क्स भी वो उसी हिसाब से ही दे। फिर नेक्स्ट थिंग है कि जब आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जैसे सपोज आपकी आंसर शीट्स है उसमें फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज, 3, 4, 5, 6 आपने 7-8 पेज भर दिए हैं। ओके, जब 7-8 पेज भर दिए हैं तो क्या होता है कि कई बार जब जैसे क्वेश्चन रहता है तो उसमें बहुत इतना सा स्पेस बच जाता है। तो आपको क्या करना है, इतने से स्पेस में यूज़ कुछ नहीं लिखना है, उसको नेक्स्ट पेज से ही आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका क्या बेनिफिट रहता है कि नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करते हो तो जो चेक करता है उसको भी पता लग जाता है कि क्वेश्चन यहाँ एंड हो चुका है। अगर सडनली कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इतना छोटा सा स्पेस बचता है और उसके नीचे ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कई बार चेक करते टाइम वो आंसर छूट जाता है। और कैसे होगा वो, कैसे होता है वो, ऐसे होता है कि छोटा सा आपने इतने स्पेस में नीचे लिख दिया है, और हो सकता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मतलब उससे प्रीवियस क्वेश्चन, वो आपका थोड़ा सा ही है, थोड़ा इन द सेंस 1-2 पेजेस का है या 2-3 पेजेस का है, उतना नहीं है, 20 नंबर के अकॉर्डिंग आपने उसको नहीं लिखा है। तो 2 क्वेश्चन मिलके एक ही काउंट हो जाते हैं, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, स्टूडेंट को, क्योंकि फिर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाते हो, फिर उसका रिजल्ट और लेट आता है। तो ऐसी समस्याएं ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि जब भी आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है एक पेज पे, आप वो नेक्स्ट पेज से ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जब भी आपको, जब एक एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपको जो आंसर शीट मिलती है उसको फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो गलत नहीं भरोगे, उसको उस प्लेस को छोड़ दोगे। जब आपका साइन करने के लिए वहाँ पर इन्विजिलेटर आता है तो आप उससे पूछ कर सही सही एंट्रीज करना, अदरवाइज उसमें कोई कटिंग्स नहीं होनी चाहिए। और आपके जैसे सेशन है
जब वहाँ पर लिखा आएगा आपका सेशन नून, इवनिंग और मॉर्निंग, तो वो अपना सेशन ध्यान रखना। जो मॉर्निंग का सेशन रहता है 7 से 10 बजे का रहता है, और नून का रहता है वो 11 से 2 बजे का, और जो आपका इवनिंग रहता है वो 3 से 6 बजे का है। डिपेंड करता है आपका वो टाइम क्या आपके टाइम टेबल में मेंशन कर रखा है, पर सेशन 3 रहते हैं, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। और इसके रिलेटेड भी अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो वहाँ पर आपके रूम में मौजूद इन्विजिलेटर से आप पूछना कि इसमें जो एंट्रीज हैं वो किस तरीके से करनी है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। हैंड राइटिंग बहुत साफ़ सुथरी सी रखना, जो बहुत बेकार सी हैंड राइटिंग लिखते हैं बच्चे, तो उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो साफ़ सुथरा पेपर अटेम्प्ट करें ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। अदरवाइज़ जो पेपर समझ नहीं आता है चेकर को, तो वो उसमें मार्क्स भी नहीं देता है, और जिसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ जाता है जब आपकी रिवैल्यूएशन आ जाती है, या आपका किसी एग्ज़ाम में किसी पेपर में आपका रिज़ल्ट रुक जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज टाइम में ही आप कंसल्ट करें, इवन ऑड टाइम पे आप कंसल्ट ना करें। और सेकंड लास्ट थिंग, जो कंप्यूटर फाइल्स की बच्चे पूछ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के, स्पेशली क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, तो उनको जब भी हमारे पास में कोई ऐसा सर्कुलर आता है या नोटिस आता है, तो उनको जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। अदरवाइज़ वो पेपर में भी आ जाती है कि अपनी जो कंप्यूटर फाइल है वो किस सेंटर पर आपको जमा करानी है। और जो बच्चे ग्रुप पे नहीं हैं, डोंट गेट पैनिक, वो परेशान मत होना। आपके फ्रेंड्स हैं वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर दिया करें आपस में। बच्चों जो हैं आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे को ग्रुप में ऐड होना भी ज़रूरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, पर ये फिर भी हमें इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करने का एक ज़रिया है कि हम कर देते हैं। पर जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, जिनका नंबर हमारे पास भी नहीं आया, या जिन्होंने कोई दूसरा नंबर दे रखा है, तो वो अपने जो नियर डियर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आसपास रहते हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉलेज टाइम में ही कंसल्ट करें। आप कॉलेज आ जाइए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो गुड लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स।